नमस्कार दोस्तों, जीवन के सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर घर की कहानी है, हर माता पिता के दिल का दर्द है और शायद हर इंसान की सबसे बड़ी उलझन भी। दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है? जरा अपने आसपास देखिए। एक ही परिवार में, एक ही छत के नीचे, एक ही माँ बाप के साए में पलने वाले बच्चे एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो जाते हैं? आपने देखा होगा, कुछ बच्चे बचपन से ही, जन्म से ही बेहद जिद्दी होते हैं। उनकी हर बात में एक अड़ियलपन होता है। वहीं उसी घर में दूसरा बच्चा इतना शांत और समझदार होता है कि लगता है जैसे कोई बूढ़ी आत्मा उस छोटे से शरीर में बैठी हो। कुछ बच्चे हमेशा गुस्से से भरे रहते हैं, जैसे भीतर कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो, तो कुछ हमेशा अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक जैसा माहौल मिला, एक जैसी परवरिश मिली, एक ही थाली में खाना खाया, फिर भी जमीन आसमान का यह अंतर क्यों? क्यों एक बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा बन जाता है, उनके बुढ़ापे की लाठी बनता है, और दूसरा बच्चा माता पिता के लिए जीवन भर की उलझन बन जाता है? क्यों कोई संतान अपने माँ बाप को पूजती है और कोई उन्हें उनके अंतिम समय में तन्हा, बिल्कुल अकेला छोड़ देती है? ये सवाल हमें रात रात भर जगाते हैं। हम सोचते हैं, आखिर हमने परवरिश में कहां कमी छोड़ दी? लेकिन दोस्तों, जवाब आपकी परवरिश में नहीं है। जवाब बहुत गहरा है। जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वह शब्द है कर्मा। जी हां, हमारे कर्म। और यही कर्मा पुनर्जन्म के उस महान रहस्य की चाबी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। दरअसल गहराई से सोचें तो हमारी संतानें सिर्फ हमारा खून नहीं है, वे हमारे ही कर्मों का जीवित प्रतिबिंब हैं। वे आईना हैं जिसमें हम अपने अतीत को देख सकते हैं। जो कर्म हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं, वे अच्छे हों या बुरे, वही कर्म आज संतान का रूप लेकर हमारे सामने खड़े हैं। उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, आपके प्रति उनका रवैया, यहां तक कि उनकी सेहत और किस्मत भी, सब कुछ हमारे ही पिछले कर्मों का आईना होता है। यह सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद थोड़ा डरावना भी, लेकिन यही सत्य है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। यह आपको उन सवालों के जवाब देगा जो शायद आप बरसों से ढूंढ रहे थे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज आपको जीवन का एक ऐसा सूत्र मिलने वाला है जो आपके रिश्तों को देखने का नजरिया बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको लगता है कि हम ऐसे विषयों पर बात करके सही कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जीवन के सूत्र परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर गहरी बात आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से यह वीडियो देख रहे हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी। चलिए, जीवन के इस गहरे सूत्र को समझने की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हर माँ बाप की, चाहे वो अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, बस यही उम्मीद होती है कि उनकी संतान बड़ी होकर उनका नाम रोशन करेगी, उन्हें प्यार देगी, बुढ़ापे में उनका सम्मान करेगी। माँ बाप अपना पेट काटकर, अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर बच्चों को पालते हैं। लेकिन कई बार हकीकत बहुत कड़वी होती है। ऐसा होता नहीं है। कुछ संतानें अपने माता पिता को ऐसा दर्द देती हैं कि उनकी आत्मा तक चीख उठती है। जिस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बच्चा बड़ा होकर माँ बाप के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उनका तिरस्कार करता है, उन्हें धोखा देता है, और कभी कभी तो यह कहते हुए भी जुबान कांपती है, उन्हें वृद्धाश्रम की सजा सुना देता है। अब जरा उस बूढ़े माता पिता के दिल का हाल सोचिए। वे खुद से सवाल पूछते हैं, आखिर हमें ऐसी सजा किस गुनाह की मिली? हमने तो सारा जीवन मेहनत करके इसे पाला, पढ़ाया, लिखाया, इसकी एक मुस्कान के लिए अपनी सारी खुशियों की कुर्बानी दे दी, और बदले में हमें क्या मिला? यह अपमान, यही वो पल है, अकेलापन, जहां हमें पुनर्जन्म के रहस्य को समझना होगा। हमारे शास्त्र, हमारे ज्ञानी पुरुष साफ साफ कहते हैं, जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। कोई भी दुख या कोई भी सुख बिना कारण आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। यह सब आपके ही कर्मों की वापसी है। यह लॉ ऑफ कर्मा है, जो न्यूटन के नियम से भी ज्यादा सटीक है। क्रिया की प्रतिक्रिया।
हो सकता है कि पिछले किसी जन्म में आपने किसी को बहुत गहरा दुख दिया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का हक मारा हो। वही आत्मा जिसका हिसाब आपके साथ अधूरा रह गया था, आज संतान बनकर आपके जीवन में आई है। क्यों? ताकि वह अपना हिसाब बराबर कर सके, ताकि वह आपको वही दुख लौटा सके जो आपने कभी उसे दिया था। जब संतान हमें सताती है तो हम संतान को कोसते हैं, लेकिन असल में वह तो सिर्फ एक जरिया है, एक माध्यम है। असली कारण तो हमारे अपने ही अतीत में छिपा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और वह बहुत खूबसूरत है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से इतना जुड़ा हुआ होता है कि उनकी एक छोटी सी आह भी उसे बेचैन कर देती है। वह बच्चा माँ बाप के लिए एक सच्चा वरदान बन जाता है। वह श्रवण कुमार की तरह उनकी सेवा करता है। आपको क्या लगता है, यह सिर्फ अच्छी परवरिश का नतीजा है? नहीं, ऐसे बच्चे सिर्फ इस जन्म के रिश्ते से नहीं बंधे होते। ये वो पवित्र आत्माएं हैं जो कई जन्मों से आपके साथ बंधी हुई हैं। जरा सोचिए, आपने किसी पिछले जन्म में किसी की निस्वार्थ सेवा की होगी, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, किसी अनाथ को अपनाया होगा, या किसी बुजुर्ग को वही ममता दी होगी जिसकी उसे जरूरत थी। आपने जो पुण्य का बीज बोया था, वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आई है। क्यों? ताकि आपके उस निस्वार्थ प्यार का कर्ज चुका सके। वह आपकी सेवा करने आई है, आपको सुख देने आई है। तो देखा आपने, यह सब एक चक्र है। एक तरफ अगर आपने किसी माता पिता को तड़पाया था, उनका अपमान किया था, तो वही आत्मा आज संतान बनकर आपको तड़पाने आई है। और दूसरी तरफ अगर आपने किसी को प्रेम दिया था, तो वह प्रेम ब्याज सहित लौटने आया है। यही है पुनर्जन्म का सच और यही है कर्मा का न्याय। कर्म का यह तराजू कभी गलत नहीं तौलता। अपने आप में एक संदेश लेकर आती है, वह संदेश जो आपके ही पिछले कर्मों का नतीजा है। अगर आपकी संतान आपके लिए खुशियां लेकर आई है तो अहंकार मत कीजिए। बस इतना समझिए कि आपने कभी अच्छा बीज बोया था, जिसकी फसल आज आप काट रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। और अगर आपके जीवन में दुखों की बांट संतान के जरिए आई है, तो कृपया करके ईश्वर को दोष मत दीजिए। यह मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ नाइंसाफी की है। भगवान निष्ठुर नहीं है। ईश्वर तो न्याय का दूसरा नाम है। बल्कि यह सोचने की हिम्मत जुटाएं कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने ही कोई नाइंसाफी की थी, जो आज घूमकर आपके पास लौट आई है। कर्म का यह खेल बेहद सूक्ष्म है दोस्तों। यह वक्त लेता है। कभी कभी एक जन्म, कभी कभी 10 जन्म, पर न्याय जरूर होता है। हम अक्सर विचलित हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म से ही किसी भयानक बीमारी से जूझ रहा है, या कोई बच्चा जन्म लेते ही अनाथ हो जाता है। कोई मासूम बच्चा दुनिया के अत्याचार सहता है। हमारा दिल पूछता है, इस मासूम की क्या गलती है? इसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं, फिर यह सजा क्यों? यह बहुत कड़वा सच है, लेकिन यह सब कुछ हमारे ही अधूरे कर्मों का हिसाब है। आत्मा पुरानी है, शरीर नया है। हो सकता है हमने किसी जन्म में किसी मासूम का बचपन छीना हो, किसी को बेवजह कष्ट दिया हो, इसलिए आज उस आत्मा को वही पीड़ा भोगनी पड़ रही है। हमारे कर्मों की काली छाया ही हमारी संतान के प्रारंभिक जीवन को तय करती है। हमारा दिया हुआ अंधकार हमारे ही घर लौट आता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई बच्चा हमारे जीवन में आता है, तो हमें सिर्फ उसका पालन पोषण नहीं करना होता, हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है। हमें अपने कर्मों का परिशोधन, प्यूरिफिकेशन भी करना होता है। यह एक मौका है अपने पुराने बही खाते को साफ करने का। जो माता पिता अपनी संतान को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, जो कहते हैं यह हमारी बात नहीं मानता, यह हमेशा गुस्सा करता है, यह कभी स्नेह नहीं दिखाता, उन्हें आज एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। यह सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है, यह आपकी ही आत्मा के बोए हुए बीज हैं, जो अब पेड़ बनकर कांटेदार फल दे रहे हैं। तो अब क्या करें? क्या हाथ पर हाथ रखकर रोते रहें? नहीं, संतान के व्यवहार को एक फीडबैक की तरह देखें। उसके व्यवहार को देखकर खुद के पुराने कर्मों का अंदाजा लगाना शुरू कीजिए। अगर वो गुस्सा कर रहा है, तो सोचिए कि आपने कब वो गुस्सा दुनिया में छोड़ा था, और सबसे बड़ी बात, अपने वर्तमान को बदलिए, क्योंकि कर्मों की गति वही है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आज आप चेत गए, अगर आज आपने अपने कर्मों की दिशा बदल दी,
तो आने वाला कल बदला जा सकता है। यही मानव जीवन की खूबसूरती है। हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। दोस्तों, ये बातें बहुत गहरी हैं और इन्हें समझने के लिए एक खुले दिमाग और एक संवेदनशील दिल की जरूरत होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने जीवन से जोड़ पा रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। और अगर आपने अभी तक जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब कर लें। इस ज्ञान के दीपक को बुझने न दें। और हां, यह वीडियो अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं। शायद यह वीडियो उन्हें एक नई राह दिखा सके। चलिए, कभी कभी आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य होता है। आप एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसे पालते हैं, लेकिन वह घर में ऐसे रहता है जैसे कोई अजनबी हो, जैसे वह घर में होकर भी घर का नहीं है। उसका आपसे कोई भावनात्मक जुड़ाव ही नहीं होता। यह क्यों होता है? ये वही आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्मों की बहुत गहरी कड़वाहट लेकर आई हैं। उनकी आत्मा पर गहरे घाव हैं, और कड़वा सच यह है कि वे घाव शायद आपने ही उन्हें दिए थे। अब वे चुपचाप लौटकर आपके जीवन में आए हैं। वे आपसे लड़ेंगे नहीं, शायद बहस भी न करें, बस आपको एक परायापन महसूस कराएंगे। वे आए हैं ताकि उस पुराने हिसाब को बराबर कर सकें। यह पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। कोई भी रिश्ता इस एक जन्म तक सीमित नहीं होता। आज जिसे आप मां कहते हैं, हो सकता है पिछले जन्म में वह आपकी बेटी रही हो। आज जो आपका बेटा है, हो सकता है कभी वह आपका पति या भाई रहा हो। आज जो आपका दुश्मन है, हो सकता है कल वह आपका सबसे करीबी दोस्त बन जाए। यह रिश्तों का एक मायाजाल है जो कर्मों के धागों से बुना होता है, और जब तक वह धागा खुलता नहीं, जब तक गांठें सुलझती नहीं, आत्माएं बार बार लौटती रहती हैं। वे मजबूर हैं लौटने के लिए। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, जब कोई संतान आपको दुख देती है तो रोइए मत, खुद को बेचारा मत समझिए, बल्कि अपने भीतर टटोलिए। शांत मन से सोचिए, जरूर मैंने किसी जन्म में इसे वह दर्द दिया होगा जो आज यह मुझे लौट आ रहा है। स्वीकार भाव लाइए, और जब कोई संतान आपके लिए वरदान बन जाती है तो उसका सिर चूम कर भगवान का धन्यवाद कीजिए। याद कीजिए कि आपने कभी किसी आत्मा के आंसू पोंछे थे, और आज वही आत्मा आपके लिए आशीर्वाद बनकर आई है। और पुनर्जन्म की गहराई, जो दिखता है वह सब नहीं होता, और जो सच में होता है वह इन चर्म चक्षुओं, भौतिक आंखों से दिखता नहीं। आपकी संतानें आपकी ही परछाइयां हैं। उनके व्यवहार में आपके पुराने कर्मों की झलक मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर हमसे गलती हुई है, अगर हमारा अतीत खराब रहा है, तो क्या अब सुधार संभव है? क्या हम इस जन्म में चीजों को ठीक कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल, हां, यह संभव है। यही तो है मानव जीवन की खूबसूरती। जानवरों के पास यह विकल्प नहीं होता, वे सिर्फ भोग योनि में हैं। लेकिन हम इंसान अपने कर्म बदल सकते हैं। सूत्र बहुत सरल है, कर्म बदलो तो फल बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रेम मिले, तो प्रेम देना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घाव भरें, तो दूसरों को क्षमा करना शुरू कीजिए। और अगर आपकी संतानें गलत राह पर हैं, आपको दुख दे रही हैं, तो उन्हें कोसने की बजाय उन्हें प्रेम और धैर्य से साधने की कोशिश कीजिए। यह बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं। जब अपना ही बच्चा अपमान करे तो प्यार जताना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखिए, यह आपके ही अधूरे कर्म हैं जो अब पूरे होने आए हैं। अगर आप गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे, नफरत का जवाब नफरत से देंगे, तो यह कर्म का बंधन और मजबूत हो जाएगा, और फिर अगले जन्म में यह और बुरे रूप में सामने आएगा। इस चक्र को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, प्रेम और क्षमा। रिश्तों में शांति चाहिए तो आत्मा से कर्म शुद्ध करना होगा। सिर्फ बाहर की पूजा पाठ, मंदिर जाने या धागे बांधने से बात नहीं बनेगी। आपको अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ना होगा। अपनी संतानों के साथ प्रेम का रिश्ता बनाओ, सिर्फ अधिकार का नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, यह अहंकार है। बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी भलाई चाहता हूं, यह प्रेम है। उन्हें डांटने से पहले
एक पल रुकें और अपनी आत्मा से संवाद करें। पूछें खुद से, क्या यह मेरी ही कोई पुरानी गलती है जो अब इसके व्यवहार के रूप में मुझे दुख दे रही है? अगर आपने यह सवाल ईमानदारी से पूछ लिया तो आपकी आत्मा जाग जाएगी, और जब आत्मा जागती है तब कर्मों के बंधन जलने लगते हैं, और तब जाकर वह चमत्कार होता है जो कोई विज्ञान नहीं समझा सकता। एक बिगड़ा हुआ बच्चा बदलने लगता है, एक रूठा हुआ दिल फिर जुड़ने लगता है, और एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से खिलने लगता है। यह प्रेम की ताकत है, यह स्वीकार भाव की ताकत है। ईश्वर सिर्फ मंदिर की मूर्तियों में नहीं है, वह आपकी संतानों में भी है, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं के भीतर दर्ज है। उन्हें सुधारना है तो पहले खुद को सुधारो, उन्हें समझना है तो अपने कर्मों को समझो, क्योंकि यह जीवन सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। आत्मा की किताब में कई अध्याय और बाकी हैं, और अगर इस जन्म में तुमने प्रेम, सेवा और क्षमा की भाषा सीख ली तो अगला जन्म तुम्हें वही फल देगा, और शायद तब तुम्हारी आत्मा भी किसी के लिए वरदान बन जाएगी। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं ताकि बात पूरी तरह साफ हो जाए। मान लीजिए किसी महिला ने अपने जीवन में, जब वह बहू थी, अपने सास ससुर को बहुत अपमानित किया, उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, उनके बुढ़ापे को बोझ समझा, उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसाया। समय का पहिया घूमा। अब वह महिला खुद बूढ़ी हो चुकी है। अब वह उम्मीद करती है कि उसकी संतान उसका सहारा बनेगी, लेकिन होता क्या है, उसकी ही संतान उसका अपमान करती है, उसे ताने देती है, कभी उसका हाल तक नहीं पूछती। वह अपने ही घर में एक कोने में पड़ी रहती है। अब वह मां रोती है और कहती है, मैंने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया था, फिर यह सजा क्यों मिली? वह यह भूल जाती है कि जो दर्द उसने कभी अपने हाथों किसी और बूढ़े दिल को दिया था, वही दर्द अब लौट आया है। फर्क बस इतना है कि उस वक्त वह बहू थी और आज मां है। पात्र बदल गए हैं, लेकिन कहानी वही पुरानी है। यही है कर्मा। एक और उदाहरण सोचिए। कोई व्यक्ति बेहद मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, ईर्ष्या। वह दूसरों की उन्नति देखकर जलता था। वह अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के बच्चों के लिए बुरा सोचता था। उनका लड़का फेल हो जाए, उनकी लड़की की शादी टूट जाए, ऐसी नकारात्मक सोच रखता था। उसने किसी के बच्चे को गलत राह पर जाते देखकर खुशी मनाई थी। अब जब उसके अपने बच्चे उसी गलत राह पर भटकते हैं तो वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, भगवान, ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? पर मेरे दोस्त, भगवान तो कुछ नहीं कर रहे। ये तो तुम्हारी ही भेजी हुई काली ऊर्जा है जो लौट कर आई है। तुमने जिस राह पर किसी और को धकेला था, अब वही राह तुम्हारे अपनों के लिए बन चुकी है। और कर्म का विज्ञान है। जो बोया था वही कड़वा फल अब सामने है। इसके विपरीत कभी आप यह देखेंगे कि कोई बच्चा बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक होता है। उसमें एक अजीब सी, बहुत सहज शांति होती है। उसे खिलौनों से ज्यादा मंदिरों में जाने में रुचि होती है। वह मंत्रों में रमता है और अक्सर अकेले में भगवान से बातें करता है। यह बच्चा नया नहीं है, यह आत्मा पहले भी साधना कर चुकी है। शायद उसने पिछले जन्म में कोई अधूरी साधना छोड़ी थी और अब फिर लौटी है ताकि उसे पूरा कर सके। और अगर ऐसे बच्चे को आपने जन्म दिया है तो समझ लीजिए आपके भीतर भी वे संस्कार रहे हैं, या फिर आपने किसी योगी, किसी साधु की कभी निस्वार्थ सेवा की थी, जिसकी वजह से यह पवित्र आत्मा आपके घर आई है। ऐसे बच्चे वरदान होते हैं। और अगर आप इनके भीतर की ऊर्जा को पहचान लें, इनका सही मार्गदर्शन करें, तो आपके पूरे कुल का उद्धार हो सकता है। अब इसके उलट एक बच्चा सोचिए जो बचपन से ही झूठ बोलता है, चोरी करता है, मारपीट करता है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, लाख समझाने पर भी नहीं बदलता। माँ बाप परेशान रहते हैं, समाज ताना देता है और वे खुद के कर्मों पर शक करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद वह बच्चा इसीलिए आया है ताकि आपके भीतर की क्षमा, सहनशीलता और अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्रेम की परीक्षा ले सके। आपने पिछले जन्मों में जिससे नफरत की थी, वही आत्मा अब आपके घर आई है और अब आपको उसका पालन करना है। ईश्वर देख रहा है कि क्या आप अब भी उससे नफरत करेंगे या प्रेम से उसे जीत लेंगे। यही तो है पुनर्जन्म का खेल। वही आत्माएं बार बार लौटती हैं जब तक हिसाब पूरा ना हो जाए। हमने कर्मों की बात की, हमने आत्माओं के सफर की बात की,
लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हमें रिश्तों के एक और कड़वे सच का सामना करना पड़ता है, और वह सच यह है कि कुछ रिश्ते जितने पास होते हैं उतने ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। हमें जीवन में ठोकर खाकर ही यह समझ आता है कि हर अपनापन सच्चा नहीं होता। जो लोग सामने से बहुत शरीफ दिखते हैं वही अक्सर पीठ पीछे सबसे ज्यादा दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है दोस्तों। दुनिया तुम्हें तब तक पूछती है जब तक तुम कुछ बनते हो, जब तक तुम्हारे पास पद है, पैसा है, पावर है। उसके बाद या तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती या इस्तेमाल करके फेंक देती है। कुछ लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, लेकिन दिल से सबसे दूर होते हैं, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक वह तुम्हारे हिसाब से चलता है। जैसे ही तुमने ना कहना सीखा, जैसे ही तुमने अपनी रीढ़ सीधी की, वही इंसान तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। कई बार अपने ही लोग तुम्हें तोड़ते हैं। वे तुम्हें इतना मजबूर कर देते हैं कि तुम बदल जाओ, और फिर वही लोग कहते हैं कि तू बदल गया है, अब तुझमें वो बात नहीं रही। लोगों को तुम्हारी कहानी से, तुम्हारे संघर्ष से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ तुम्हारी हार या जीत चाहिए। हार चाहिए ताकि वे हंस सकें, और जीत चाहिए ताकि वे जल सकें। जो तुम्हारे दर्द पर मुस्कुराते हैं उन्हें कभी भी अपना समझने की भूल मत करना। और याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ यह है कि समय सब ठीक कर देगा। नहीं, कई बार समय कुछ ठीक नहीं करता। समय सिर्फ हमें यह सिखाता है कि हमें किस पर भरोसा नहीं करना था और दर्द के साथ कैसे जीना है। तो दोस्तों, आज हमने जीवन के बहुत गहरे सूत्रों पर बात की। हमने जाना कि हमारी संतानें हमारे कर्मों का फल हैं, और हमारे आसपास के रिश्ते हमारे पिछले हिसाब किताब हैं। यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गर्व महसूस कराएं, तो उन्हें सिर्फ धन दौलत और महंगी शिक्षा मत दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए, क्योंकि धन यहीं रह जाएगा, लेकिन संस्कार ही आत्मा के साथ यात्रा करते हैं, और वहीं अगले जन्म में आपके घर लौटते हैं। अपने बच्चों को प्रेम की, क्षमा की, सेवा की भाषा सिखाइए, ताकि जब आप अगली बार इस धरती पर लौटें तो उन्हीं बच्चों के वंश में, उन्हीं संस्कारों के घर में निर्णय आपको लेना है। क्या आप अपने कर्मों से अपने बच्चों को वरदान बनाएंगे या बोझ? क्या आप इस जन्म के चक्र को प्रेम से तोड़ेंगे या नफरत से और उलझाएंगे? यह निर्णय एक पल में लिया जा सकता है, वही पल जब आप अपनी आत्मा से सच बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको यह प्रयास सार्थक लगा हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सकता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जीवन के सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही गहरे विषयों पर बात करते रहेंगे। और हां, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। क्या आपने भी अपने जीवन में ऐसे कर्मों के खेल को महसूस किया है? हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, प्रेम बांटें और जीवन को समझदारी से जिएं। धन्यवाद।